Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button. लीप का सबसे बड़ा झटका, अनुपमा की बर्बादी पे खड़ा हुआ कृष्ण कुंज। मौत के बाद ही अनुपमा लेगी शाह परिवार से छुटकारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। बड़ा झटका तो लगा ही होगा जब आपने पहला शॉर्ट लीप के बाद देखा बा झूला झूल रही है। ये बा जिसके बारे में हम बार बार कहते हैं कि इसको कब अपने कर्मों की सजा मिलेगी। देखिए, इस बार वनराज नहीं आया अमीर अपना बन के, जो अमीर दिखाते हैं वनराज को हर लीप के बाद। बा आ गई, वनराज की मां, वो भी कृष्ण कुंज में। तो ये सब हुआ अनुपमा की बदौलत। तो आज अनुपमा चाहे जैसे भी रोए चिल्लाए कुछ भी करे, मगर हमदर्दी नहीं हुई आज मुझे अनुपमा से। बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बा आपको याद होगा, बार बार जाके जब इनका घर उजड़ गया था, सर पे छत नहीं थी, सामान सड़क पे था, बा बार बार गेट के पास जाती थी और रोती थी कि मेरा वो घर मुझे वापस चाहिए, वहीं पे मैं अपनी आखिरी सांस लूंगी। जो भी बा ने डायलॉग बोले, रो रो के बोले, किसी ने नहीं सुनी बा की अपनी बेटी ने नहीं सुनी, बा के पोते पोतियों ने नहीं सुनी। पोती तो यहां तक कहती थी कि ये होने मत देना, हम तो अपने पेंट हाउस में रहेंगे, हम क्यों रहे उस पुराने घर पे, पाखी। मगर ये बात किसने सुनी? अनुपमा ने, जो शायद ही किसी सीन में होगी जब बा अपने कृष्ण कुंज के लिए रो रही थी। तो आज बा उसी कृष्ण कुंज में बैठी है और ऑर्डर कर रही है, चाय बना मेरे लिए। और चाय का वो पुराना शॉट, वही बैक टू स्क्वायर वन, वही पुराना शॉट, मगर थोड़ी सी अनुपमा बदली हुई की टेक्निक के साथ उसने बा को चाय पकड़ा दी। जब अनुपमा वनराज की वाइफ थी तब बा सास थी और स्ट्रिक्ट वाली सास थी, वो ऐसे ही करती थी, झूला झूलना, जानबूझ के चाय नहीं पकड़ना, अनुपमा का डरते डरते चाय पकड़ाना, वही शॉट था। मगर अनुपमा इस बार डरी नहीं, अनुपमा ने चाय बा को अपने तरीके से पकड़ा दी, जो बापूजी बड़े खुश हुए। तो ये जो कृष्ण कुंज में बा की खुशी दिख रही है, जो कृष्ण कुंज के वासी दिख रहे हैं सारे के सारे, ये सारे अनुपमा की बर्बादी की नींव पे हैं। अनुपमा की बर्बादी ही क्यों, आध्या की बर्बादी, अनुज की बर्बादी। तो जिम्मेदार कोई भी हो, अच्छाई हो, अच्छी नेचर हो, परिवार की जिम्मेदारी हो, कुछ भी हो, मगर ये जो कृष्ण कुंज बा को मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की बदौलत। जैसे कि बापूजी ने भी कहा कि अनुपमा ने बिल्डर से बात की, तब जाके तुम यहां पे झूला झूल रही हो, तब जाके यहां पे तुम बैठी हो। तो जब बापूजी ये बातें कहते हैं तो क्या आपको बा के चेहरे पे अनुपमा के प्रति थोड़ा प्यार, थोड़ा ग्रेटिट्यूड, थोड़ा थैंक यू दिखाई देता है? मुझे तो नहीं दिखाई देता। मुझे तो अब भी यही दिखाई देता है कि कृष्ण कुंज को वापस लाना अनुपमा की ड्यूटी थी। कौन सा एहसान किया अनुपमा ने मेरे ऊपर? अनुपमा अच्छाई करती है, बहुत अच्छाई करती है, मगर ये सबसे ज्यादा अच्छाई बा के साथ ही करती है। बा ने जो जो जिंदगी में मांगा, बा को अनुपमा ने लाके दिया। चाहे अपनी आध्या दूर चली गई, चाहे अनुज के साथ झगड़ा हो गया, मगर बा का कहा सर माथे। तो ये जो लीप के बाद का झटका हम सबको लगा है, देखते हैं कब ये झटका जो है हमें थोड़ा तसल्ली भी देके जाएगा कि चलो अब कहानी किसी और दिशा की तरफ बढ़ रही है। मगर फिलहाल आज की एपिसोड को देख के ये झटका तो बहुत जबरदस्त लगा है। जो नहीं चाहते थे वही देखने को मिल गया। कहानी वही है जो पहले थी, आज की डेट के हिसाब से किरदार वही हैं, मगर एक्टर बदल गए हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। अनुपमा तो वही है और बा भी वही है और बापूजी भी वही है, नेचर भी वही है। तो आगे के लिए तैयारी करते हैं, हम सब देखेंगे क्या क्या कुछ होता है। बाकी आप लोग बताइएगा
वैसे तो मुझे पता ही है, बट फिर भी आपके कमेंट जानना चाहूंगी। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button